Good morning student, welcome to the class. This is your हिंदी लिटरेचर पीरियड। बेटा आज आपका हिंदी लिटरेचर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 संसार। ओके, जो आपका चैप्टर 6 है ये आपकी पोयम है। इस कविता में पक्षी के माध्यम से यह बताया गया है कि जब तक हम किसी एक स्थान पर रहते हैं तो हमें दुनिया बहुत ही छोटी लगती है, किंतु वास्तव में संसार का विस्तार बहुत अधिक है। इस पोयम में पक्षी के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से यह बताया गया है कि जब हम किसी एक जगह पे ही रहते हैं तो हमें दुनिया जो है बहुत ही छोटी लगती है लेकिन वास्तव में संसार जो है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि जब हम एक जगह पे रहते हैं तो हमें संसार के बारे में पता नहीं होता है, तो हमें लगता है कि बस दुनिया इतनी ही छोटी है, किंतु वास्तव में संसार जो है वो बहुत बड़ा है। सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती बस इतना सा ही है संसार। जो ये चिड़िया है, पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो ये चिड़िया है ये कहती है कि सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। सर्वप्रथम मीन्स होता है सबसे पहले और आकार मीन्स होता है बनावट। तो ये चिड़िया कहती है कि सबसे पहले जो मेरा घर था उसका आकार, उसकी बनावट कैसी थी, अंडे जैसी थी। तो मुझे लगता था कि बस इतना सा ही संसार है, तब मैं यही समझती बस इतना सा ही है संसार। ये चिड़िया कहती है कि मेरा घर अंडे जैसा था सबसे पहले, तो मुझे लगता था कि बस दुनिया इतनी सी ही है, संसार इतना सा ही है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती बस इतना सा ही है संसार। उसके बाद उसका घर जो था वो कैसे बना, सूखे तिनकों से बनता है। तो उसको लगता है कि उसको लगता है कि संसार जो है बस इतना सा ही है, इतनी ही बड़ी दुनिया है और इतना ही संसार है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसका तो जो घर था वो अंडे जैसा था, उसको लगा कि इतनी ही बड़ी दुनिया है। उसके बाद जब उसका घोंसला तैयार होता है सूखे तिनकों से, तो उसको लगता है कि बस दुनिया जो है, संसार जो है वो इतना ही बड़ा है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। उसके बाद जब वो घोंसले में रहती थी, जब थोड़ी और बड़ी हो गई तो वो कहाँ निकल गई, शाखों मीन्स होता है टहनियों पे। जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो वो कहाँ निकल गई, शाखों पे निकल गई। आप पिक्चर में यहाँ पे देख भी रहे हैं। फिर मैं निकल गई शाखों पर, जब वो बाहर निकल के पेड़ की टहनियों पर बैठती है। हरी भरी थी जो सुकुमार, उसको हरा भरा दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, तो उसको लगता है कि बस दुनिया जो है, संसार जो है वो इतना ही बड़ा है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पाँव पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। आखिरी में जब वो घोंसले से पहले अंडे से बाहर निकलती, घोंसले में जाती, घोंसले से पेड़ों पर जाती है, और उसके बाद जब वो बड़ी हो जाती है थोड़ा, और आखिरी में जब मैं आसमान में, जब वो अपने आसमान में अपने पैरों को फैलाकर, पसार मीन्स फैलाकर, अपने पैरों को, अपने पंख को फैलाकर जब वो आसमान में उड़ती है, तो उसको समझ में आता है कि नहीं, संसार जो है वो बहुत ही बड़ा है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पाँव पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। जब वो आसमान में अपने पैरों को, अपने पंखों को फैलाकर उड़ती है, तब उसको ये समझ में आता है कि यह जो संसार है वो बहुत ही बड़ा है। ओके बेटा, मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपका होमवर्क है 8 लाइन पोयम लिखना है। केवल आपको पूरी पोयम नहीं लिखनी है, केवल आपको 8 लाइन पोयम लिखना है अपनी लिटरेचर बुक में। ओके, 8 लाइन केवल। सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार,
तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। केवल आपको 8 लाइन ही पोएम लिखनी है बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।